हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि पाइसेस के लिए नवंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। पाइसेस, यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है, आउटकम क्या आने वाला है और एंजल्स की गाइडेंस क्या है, और मैसेजेस भी देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पाइसेस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं, आप किसी और टैरो रीडर के देख लिया करें, उनके पास आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं पाइसेस, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये आप लोगों के लिए आउटकम है, और ये आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस हैं, और आपके पर्सन के मैसेजेस हम लास्ट में देख लेंगे। तो पाइसेस, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ आपकी एनर्जीज़ को लेकर। तो कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत स्पेशल फील करते हो, ठीक है, जिनको आप अपनी एम्प्रेस या एम्परर के तौर पे देखते हो, जिनको आपने बहुत मोहब्बत की, बेइंतहा सच्चाई के साथ मोहब्बत की, उनको आपने स्टेबिलिटी भी देना चाहिए या उनसे स्टेबिलिटी लेना चाहिए। उनको आपने बेहद मोहब्बत किया, वो आप यहाँ पे मैरिड लोग भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, पर वो शायद उनकी लाइफ में 2 पर्सन थे, ठीक है। यहाँ पे जो मैस्कुलाइन है उनकी लाइफ में, जो पाइसेस मैस्कुलाइन है, ठीक है, आपके, तो उनकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, 2 फीमेल दिख रही हैं, ठीक है। तो वो जो है आपके पर्सन कहीं और किसी और के साथ मोहब्बत करते थे। तो आपको जब इस बात की सच्चाई पता चली तो आपको बहुत दुःख हुआ, ठीक है। और ये सच्चाई जब आपको पता चली तो आप गहरे दुःख में चले गए, और आपने जो है अपने पर्सन से जो है वो मोहब्बत से जो है वो दूरी इख्तियार कर दी, और अपनी मोहब्बत का कप जो है वो मुझे आप बंद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपने फ़ाइट भी किया अपने पर्सन के लिए, आपने उनको समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं सके, और आपके पर्सन जो है वो समझे नहीं, तो आपने जो है वो सरेंडर कर देना है, ठीक है। आप सरेंडर करोगे नवंबर के मंथ में, मुझे दिख रहा है। आप अपने आप पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप अपने करियर पे बहुत फ़ोकस्ड हो, ठीक है। आप अपने करियर को बनाने में फ़ोकस्ड हो, आपने मोहब्बत से अपना ध्यान हटा दिया है कि अभी जो होगा वो देखा जाएगा। डिवाइन के हवाले कर दिया है कि अ, अब ऊपर वाले को देना होगा, इस पर्सन से मिलाना होगा तो मिलाएँगे, नहीं मिलाना होगा तो नहीं मिलाएँगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी अपनी सोच में जो है वो उलझे हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने आपको जो धोखे दिए हैं, जो तकलीफ़ें मिली हैं, आपने जो दिल की गहराई से किसी को चाहा और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो आप जो है काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी दुःख में शुरू के मंथ में मुझे लग रहे हैं, नवंबर में, फर्स्ट वीक में। ठीक है, उसके बाद मिड में जो है आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं सबसे, अपने पर्सन से, और आप जो है अपनी हीलिंग करके इन द एंड ऑफ द नवंबर आप हील करके आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है, आगे आ चुके होंगे, अपने आप पे, अपने करियर पे फ़ोकस होंगे। पर इन द एंड ऑफ द मंथ मुझे आपकी तरफ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आते हुए भी दिख रही हैं, ठीक है। न्यू ऑफ़र्स आती हुई भी आपकी तरफ दिख रही हैं, वो भी आपकी तरफ आएँगी, न्यू ऑप्शंस भी आएँगे आपकी तरफ, ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं मोहब्बत के। तो आप जो है आपकी लाइफ़ में वाटर साइन भी आ सकता है और अर्थ साइन भी आ सकता है। फायर और एयर भी है, पर वाटर और अर्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मुझे नवंबर के मंथ में अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ आएँगी, आप जिनके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स रखते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ऊँचा समझते थे, उनकी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी जो आपको हिला देंगी, और आपको पता लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए शायद सही नहीं थे। आप आगे बढ़ेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, सरेंडर कर देंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, और अपने करियर पे फ़ोकस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेल हैं, उन जो मेल पाइसियंस हैं, उनके जो है वो लाइफ़ में 2 पर्सन हैं। एक पर्सन शायद जिनसे वो पास्ट में मोहब्बत करते थे, और अब शायद जिनके साथ वो मैरिड हैं।
और दोनों ही पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट हैं। पर आप जो है पास्ट में जी रहे हैं, शायद आपको जो है वो पास्ट वाला पर्सन भी बहुत याद आ रहा है। तो आप जो है आप भी सरेंडर करते हुए ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, कि अब जो होगा ऊपर वाले की मर्ज़ी। आप भी अपने करियर पे फोकस ही मुझे लग रहे हैं, ठीक है। कुछ यादें आएँगी पर आप उनको हील कर जाओगे, कवर कर जाओगे अपनी माइंड को, अपनी यादों को, ठीक है। और जो मैरिड लोग हैं, हो सकता है अपने पर्सन को लेकर कहीं आउटिंग पे जाएँ, कहीं मिलने जाएँ, कहीं एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और आप, मैंने जैसे कहा कि आप थोड़ा-सा शुरू के मंथ में पाइसेस मुझे थोड़ा-सा दुखी लग रहे हैं, तो आप शायद इस टावर मूवमेंट से दुखी हैं। आपने शायद डिस्कनेक्ट कर दिया है, अपने पर्सन से बातचीत बंद कर दी है, जो आपको रात को नींदें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन का आपको क्या करना, जो झूठ बोले आपसे, ठीक है। देखिए जब आप अपने पर्सन से मिलते नहीं हैं ना, उससे पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं होते हैं कि अगर उनकी लाइफ़ में कोई आया गया, आपको हर्ट किया, नहीं, ये नहीं होता है। पर हर्ट आप तब होते हो जब कोई आपसे झूठ बोले, जब वो ये बात छुपाए आपसे कि मेरी लाइफ़ में पहले कोई था। जब वो बात सामने आती है ना, तो बहुत दर्द होता है। तो ये बातें छुपानी नहीं चाहिए आप लोगों को। आपको पहले ही मीटिंग में ये बता देना चाहिए एक-दूसरे को कि हमारी लाइफ़ में पहले कोई था, ठीक है? अब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अब मेरा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। हमारा इस तरह से रिलेशनशिप था, इतनी गहराई थी, इतना नहीं था, जो भी था आप लोगों का। तो कोई भी रिलेशनशिप जब आप बेस रखते हो ना, उसकी बेस ही झूठ होगी, तो वो आप कैसे आगे समझ सकते हो कि वो आगे आपके लिए जो है वो स्टेबल रहेगा? आप बेस ही झूठ पे रख रहे हो, तो आगे आपको सच्चाइयाँ कहाँ से मिलेंगी? ट्रस्ट कहाँ से मिलेंगे? तो आप पहले स्टार्ट तो सही करो, सच्चाई से तो स्टार्ट करो। आप किसी को प्रपोज़ल करते हो, प्रपोज़ करते हो, तो उसको सच्चाई तो बताओ कि ये इस तरह से मेरे पास्ट में हो चुका है। अ, मैं एक कपल को जानती हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो पहले बॉय जो था वो किसी और के साथ था। काफ़ी उनकी मीटिंग्स हो चुकी थी, काफ़ी अम, हो चुके थे ना, मिल चुके थे, पर लड़की के साथ जो है बताया नहीं गया था लड़की को। और शादी हो गई दोनों की। पर बाद में, शादी के बाद जब बताया कि वो फ़िज़िकल भी रह चुके हैं उनके साथ फलाँ-फलाँ, तो ये बात लड़की को हज़म नहीं हुई। अब नहीं होती ना, आपको पहले से ही बता देना चाहिए। आपको अगर उसको एक्सेप्ट होगा ये बात, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने जो गलती की है ना, वो सही नहीं करते हो। आप लोग एक सच्चाई बता देनी चाहिए। आपके पर्सन से भी यही हुआ है कि उन्होंने आपसे सच छुपाया कि उनकी लाइफ़ में पहले भी कोई रह चुका है। तो वो उन्होंने आपको बहुत देर से बताया, जिसका आपको बहुत दुःख है, बहुत तकलीफ़ है जिस बात की आपको, पर आप उस बात को हील करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाएँगे और अपने करियर पे फ़ोकस रहेंगे, ठीक है? अपनी, अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली पे फ़ोकस रहेंगे, और अनमैरिड हैं तो अपने करियर पे फ़ोकस रहेंगे, ठीक है? और अपने पर्सन के साथ जो है वो आउटिंग पे भी आप जा सकते हो। अगर मैरिड हो तो उन बातों को, पिछली बातों को मैंने कहा हील करोगे, भूल के आगे आप जा सकते हो घूमने-फिरने, आउटिंग पे, मतलब अपना मूड जो है वो चेंज करने जा सकते हो। उनको माफ़ भी कर सकते हो अपने पर्सन को। आगे देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे लग रही हैं कि वो जो है वो चैरियट के मूड में हैं, ठीक है? उनको एहसास हो चुका है, उनको एंजल्स ने बता दिया है कि आप उनके लिए ख़ास पर्सन हो, ख़ास पर्सन जिनसे उनको खुशी मिलती है, वो आपके लिए ही आपको उनके लिए ही भेजा गया है। तो आपके पर्सन जो है वो इस टावर मूवमेंट को, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो भी ख़त्म करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। आपके पर्सन जो हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि आप ही उनका सब कुछ हो। आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्रू लवर हो, आप जो कुछ भी हो आप ही हो। जो पास्ट में था वो भी भूल के आपकी तरफ वो भी आगे बढ़ेंगे, आपके पर्सन, ठीक है? वो हिम्मत जता रहे हैं, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं। आपके साथ न्यू पैशनेट बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। कुछ सच्चाइयाँ फिर से आपके सामने लाई जाएँगी, जो आपको फिर से शायद हर्ट कर सकती हैं। वो यही बात सोच रहे हैं कि आपको बताया जाए कि ना बताया जाए।
तो वो डबल माइंडेड है, वो फिर से परेशान है आपके पर्सन कि अभी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो वो आपसे मिलने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी खुशी बन चुके हो। उनको एंजल्स, उनको एंसेस्टर्स, वो इंट्यूटिव बहुत हो रहे हैं, ठीक है, सपनों में या किसी तरह से उनको बताया जा रहा है कि यही वो इंसान है जो आपके लिए बनाया गया है। आप उनके लिए अब एक स्टार की तरह हो, एक खुशी हो, आप उनकी सूरज हो, आप उनकी सनशाइन हो, ठीक है। तो वो आपके साथ पेशेंट स्टार्ट तो करेंगे, पर कुछ फिर भी वो छुपा रहे हैं आपसे, और अगर वो बताएंगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फिर से झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। वो भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वही कि क्लियरिटी देना चाहते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, उनको यही है कि कहीं वो भी दुखी तो हैं, ठीक है, पर पास्ट में उनको भी धोखा मिला है, पर वो जो है वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। ट्रू मोहब्बत तो उनकी है आपके लिए, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमेरिड हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद वो जगल कर चुके हैं पास्ट में दो चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दो पार्टनर्स को लेकर वो कंफ्यूज हो चुके थे। तो अब जो है उन्होंने डिसाइड तो करना है नवंबर के मंथ में, पर अब वो सोच रहे हैं कि कुछ और सच्चाइयाँ हैं जो आपको बताई जाएं कि ना बताई जाएं। अगर ना बताई जाएं तो भी सही नहीं रहेगा, और अगर बताई जाएं तो न्यू बिगिनिंग कैसे होगी, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो आपके पर्सन जो है वो मोहब्बत तो आपसे करते हैं, आप उनके लिए इमोशंस बहुत हैं उनके दिल में आपके लिए, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, क्योंकि शायद आप भी बहुत नाराज़ हैं उनसे, आप भी अलग हो गए हैं, दूर चले गए हैं। शायद आपने अपनी नाराज़गी जताई है अपने पर्सन को, जो वो फील कर रहे हैं, ठीक है। अब आउटकम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आउटकम ये है कि मैंने पहले भी कहा जो मैरिड कपल्स हैं वो तो शायद एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, ठीक है, थोड़ी अरसा इनकी नाराज़गी चलेगी और फिर आप लोग जो है वो खुशहाल ज़िंदगी स्टार्ट कर देंगे कि चलो देर से ही पर बताया तो सही, ठीक है। फिर आप जो है इतनी मोहब्बत तो आप भी नहीं दे सकेंगे उनको जितनी आप पहले देते थे, पर आपके आगे भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं। एक्चुअली आप जो है ना अब इतनी जल्दी नवंबर के मंथ में तो आप मुझे क्लियर करते हुए अपने माइंड को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो सपने देखे थे वो सपने आपके टूट रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना क्लियर नहीं रहेंगे, आप अपने माइंड में जो है वो फंसे रहेंगे। आपकी जो सोच होगी ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको बंधा हुआ रखेगी। पर आपके पर्सन जो है उनकी तरफ से देखा जाए तो वो बहुत डीप थॉट्स में होंगे, लोग उनको बहुत उलट-पुलट समझाएँगे आपके बारे में, बहुत कान भरेंगे, मैरिड हैं तो भी और ना अनमैरिड हैं तो भी। फैमिली मेंबर्स का बड़ा प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन को जो है आइसोलेट होंगे, हील करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि उनसे गलती कहाँ हुई है, और उनको अपनी गलतियों का रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट लेकर वो जो है वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहेंगे, और अगले ही पल वो अपनी अपने आप को थोड़ा-सा रोकेंगे, ठीक है? सोचेंगे कि शायद ये पल सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं है। तो वो आना चाहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो नवंबर के मंथ में आए, और नेक्स्ट ईयर तक भी वो आ सकते हैं, ठीक है? तो वो स्लो अपनी मूवमेंट करेंगे क्योंकि वो पहले आपको आज़माएँगे, आप पे नज़र उनकी पूरी है, आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और आपको अच्छे से आपके बारे में पूछ भी रहे हैं, आस-पास उनके जो भी फ्रेंड्स वग़ैरह हैं, आपकी पूरी इंक्वायरी उनके पास है, तो वो जो है आपको आगे-पीछे देखेंगे अच्छे से कि आपका मूड कैसा है, आप किस तरह से हैं, आपने उनको माफ़ किया या नहीं। फिर वो आपकी तरफ आएँगे और बहुत स्लोली आएँगे। उनके दिल में मोहब्बत बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, और बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं, ठीक है? अब वो किसी की सुनेंगे नहीं, आएँगे तो सही आपकी तरफ, पर प्रॉब्लम ये है कि डर भी रहे हैं, ठीक है? कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, आपके गुस्से से डर लग रहा है उनको, ठीक है? अच्छा, आपके पास मैंने जैसे कहा कि न्यू लव ऑफ़र्स आती हुई भी दिख रही हैं, बिल्कुल एंजल्स भी यही बोल रहे हैं आपको कि न्यू लव ऑफ़र्स भी आएँगी आपको, तो आप देख लीजिएगा अपने रोमांटिक फीलिंग्स आपको आती हैं या नहीं आएँ तो आगे बढ़िएगा। और आपसे यही कहा जा रहा है कि जो सोलमेट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की कनेक्शंस की वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी हैं, यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे चैरियट भी है, सन भी है। तो काफ़ी सारे एस ऑफ कप्स और
एम्प्रेस भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि आप जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। तो आपके पर्सन जो है आपसे यही कहा जा रहा है कि ये ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं ना वो उनका डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती से अपने पर्सन से नहीं मिल सकते हो जब तक कि ऊपर वाला ना चाहे। ऊपर वाले ने ही आपको मिलाया होगा, आप लोगों की मीटिंग भी अजीब सी रही होगी, फिर आप लोगों की दूरी भी जुदाई भी अजीब सी रही होगी। आप दोनों के बीच में बिला वजह के दरारें आई होंगी और फिर अब वो दरारें दूर भी वही करेंगे ऊपर वाले। तो ये सब ऊपर वाले की तरफ से हो रहा होता है, आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरी क्या गलती है यहाँ पे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ओपन माइंडेड रहिए। आपके पर्सन अगर पास्ट में 2 पर्सन के साथ थे या किसी और के साथ थे या कुछ भी, तो सोलमेट अक्सर एक दूसरे से अलग ही होते हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ अपने पर्सन से मोहब्बत की है, आपने तो आपके पर्सन ने किसी और से की है, तो इसमें कोई वो बुरा मनाने की बात नहीं है। पास्ट था वो उनका, अब तो वो आपके साथ हैं, ठीक है? अब उनके दिल में आप ही की मोहब्बत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कि 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी आया था, ठीक है? तो डेफ़िनेटली वहाँ से भी उनको बहुत तकलीफ़ मिली है, धोखा मिला है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हों, ठीक है? और आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स महसूस करने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स महसूस करने वाले हैं। आप तो अपनी फीलिंग्स को हैं वो दबाते हुए दिख रहे हैं, छुपाते हुए दिख रहे हैं, करियर पे फ़ोकस हो रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को। पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। वो आपको और जानना चाहते हैं और आप लोगों से एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के करीब आएँ, एक-दूसरे को और जानने समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो भाई सच जो होता है ना पहले बोला करो, ठीक है? आपकी तरफ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ठीक है? आपके लिए डिवाइन जो है अपॉर्च्युनिटीज़ खोल रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगी। आप किसी के लिए बहुत खूबसूरत से पर्सन हो जो आपको बहुत मोहब्बत देना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। आप ही हो जो उनको एक्टिव करते हो, ठीक है? आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत डिम हो गए हो, आपके लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत लो हो गया है, उसको आप थोड़ा-सा बढ़ाएँ। वो आपके साथ मूनलाइट डिनर पे जाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनके पास्ट को लेकर या जो भी, तो उनको आप फ्री करो, ठीक है? यहाँ पे भी यूँ ही आया है कि आप अपने माइंड के ब्लॉकेजेस में ही ब्लॉक हो, आप अपनी ही सोचों में ब्लॉक हो। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको ख़त्म करो, ठीक है? आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं। वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप को भी समझें, आप चाहते क्या हैं, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को दबाएँ नहीं। तो पाइसेस ये थी आपकी फीलिंग्स। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।